हेलो स्टूडेंट्स, देखें अगला प्रश्न संख्या 16 हम आपको करा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 से 25 तक जो 3 अंक के होंगे। इससे पहले हम 2 पेपर आपको करा चुके हैं। ये तीसरा पेपर है जो बोर्ड में आ चुका है। तो देखें 16वां प्रश्न, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है। तो कैसे करेंगे, हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है किसी एपी का। तो पहले एपी होनी चाहिए अपने पास, तो एपी हमें ज्ञात करनी है। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक टर्म्स दिया गया है हमें। तो वो टर्म्स है an बराबर 9 माइनस 5n। तो यहाँ से हम सवाल की स्टार्टिंग करते हैं। an बराबर 9 माइनस 5n, जिसमें हमें n की जगह पहले 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, यानी हमें पहले 3 पद निकालने हैं। तो a1 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 1, a1 बराबर 9 माइनस 5 एकम 5। a1 बराबर 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 4। तो a1 बराबर आ गया 4। अब आपको रखना है n की जगह 2। तो वापस इसी टर्म्स को लिखेंगे, an बराबर 9 माइनस 5n। तो 9 माइनस 5n, n की जगह कितना रख रहे हैं, यहाँ पे रखा था n की जगह 1, अब रख रहे हैं n की जगह 2। तो 9 माइनस 5 गुणा 2 करने पर कितना आता है 10। तो n की जगह आपने 2 रखा तो ये a2 आ जाएगा आपका माइनस 1। अब आपको रखना है an बराबर 9 माइनस 5n, यहाँ पे n की जगह रखना है 3। तो n की जगह 3 रखेंगे 3 हो जाएगा। 9 माइनस 5 होना n की जगह 3। तो 9 माइनस 5 किया 15, 9 में से 15 जाते हैं तो कितना बचता है, 9 में से 15 जाते हैं तो बचेंगे माइनस 6। तो ये आपका तीसरा पद आ गया a3। तो a1 हो गया 4, a2 हो गया माइनस 1 और a3 हो गया माइनस 6। तो अब आपको इसको एक एपी में जमाना है। तो आपकी एपी होगी 4, माइनस 1, माइनस 6, डॉट 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 सो और आगे तक। अब इसने कहा है कि इस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि प्रथम पद जो होता है वो a होता है। तो a की वैल्यू 4 हो गई। d की वैल्यू निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले घटाएंगे। तो माइनस 1 में से आपको घटाना है 4, तो ये घटाने का साइन आ गया। तो d की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो a की वैल्यू 4, d की वैल्यू माइनस 5 और n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 15, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब आपको लगाना है Sn का सूत्र। किसका सूत्र लगाना है, Sn का। तो Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 15। तो n की जगह 15 बटे 2, 2 की जगह 2, a की जगह आपको रखना है कितना 4। तो a की जगह हम रखेंगे 4 प्लस n की जगह 15 माइनस 1, d की जगह आप रखेंगे माइनस 5। तो d की जगह रखेंगे माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 बटे 2, 2 चौके हो जाते हैं 8, प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुणा माइनस 5। 15 बटा 2 8 प्लस 14 में 14 को गुणा 5 से करेंगे तो 14 पंजे 70 आएंगे, और किसके आएंगे वो माइनस के 70। अब 70 में से 8 घटाओ, 70 में से 8 घटाएंगे तो आएंगे माइनस के 62। तो 15 बटा 2 गुणा माइनस के 62। तो 2 से काटेंगे तो आएगा माइनस 31। 31 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, 15 से 45 और 1 हासिल का 40। तो आपका आएगा माइनस 465। 15 एकम 15 हासिल लग जाएगी 1, 15 से 45 और 1 40। तो आपका 15 पदों का योग आया माइनस 465। देखें अगला सवाल, देखें प्रश्न संख्या 17। 2 द्विघातीय व्यंजकों का HCF तथा LCM क्रमशः x-5 तथा x³ - 19x - 30 है।
तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। करना क्या है इसमें, सबसे पहले लिखेंगे माना पहला व्यंजक, माना पहला व्यंजक, पहला व्यंजक क्या मानेंगे ए, दूसरा व्यंजक मानेंगे बी। अब इसने कहा है कि इसका एचसीएफ x-5 है और एलसीएम x³ - 19x - 30 है। तो जब भी कभी दोनों व्यंजक नहीं हो तो उन दोनों व्यंजकों में हमेशा एचसीएफ मौजूद होता है। तो यहाँ पे x-5 रखना है पहले व्यंजक के साथ और दूसरे व्यंजक के साथ भी x-5 रखना है। अब एक लाइन आपको लिखनी है, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों व्यंजक में पहला व्यंजक है a × x-5 और दूसरा व्यंजक है b × x-5। एलसीएम है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा x³ - 19x - 30 और एचसीएफ है x-5। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर x³ - 19x - 30 × x-5 बटे, ये दोनों गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, x-5 और x-5। अब x-5 से x-5 कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। अब x³ - 19x - 30 में हमें x-5 का भाग देना है। तो यहाँ पे हम साइड में एक ब्रैकेट बना रहे हैं, x³ - 19x - 30 में हमें भाग देना है x-5 का। तो भाग देने का तरीका इससे अगली वीडियो में मैंने सिखाया था पिछली में। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर लेंगे 2, क्योंकि हमें दोनों पावर बराबर करनी होती हैं। तो x² का गुणा x से करेंगे तो आएगा x³, x² का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 5x²। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली कोई डिजिट नहीं थी इसलिए हमने ये आउट ऑफ रेंज रखा है। अब माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, साइन चेंज करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे -19x, यहाँ पे -30 और ये प्लस का 5x² अब आगे आ जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर वाला है। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे ओनली x है, तो फिर हम वापस यहाँ पे x लिखेंगे और उसके साथ 5 भी लिखेंगे, तो प्लस 5x। तो 5x का गुणा इनसे करेंगे तो 5x² हो जाएगा और 25x, तो 25x यहाँ पे लिखेंगे माइनस के, साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस, ये से कट, प्लस के 25 में से माइनस के 19 जाएंगे तो प्लस के बच जाएंगे 6 और यहाँ पे -30। अब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, तो ये पावर बराबर हो गई, केवल नंबर रह गया है, नंबर लिखेंगे 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा, 6 का गुणा x करेंगे 6 और 6 पंजे 30, ये यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमने इसमें भाग दे दिया है, x³ - 19x - 30 में x-5 का भाग दिया, तो भाग देने पर आया x² + 5x + 6 और यहाँ पे a b, यहाँ पे लिखेंगे a b और इसको करेंगे गुणनखंड विधि से, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड से। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड क्या होता है, पहली संख्या जैसी है वैसी, तीसरी जैसी है वैसी, पहली और तीसरी का साइड में गुणा करना होता है। तो 6 एकम 6, तो 6 जिस पाड़े में आता है ऐसे 2 पाड़े लेने हैं हमें, तो 2 तिया 6, तो 2x लेंगे और 3x लेंगे, क्योंकि 2x और 3x का टोटल कितना हो जाता है 5। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा x + 2, यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे आएगा x + 2, क्योंकि 3 से 3 कट 3 दूनी 6, सेम में से एक लेना है x + 2 और जो अलग अलग है एक ब्रैकेट में बंद करना है x + 3 और यहाँ पे क्या a b। ये पहला जो ब्रैकेट होगा वो a को बता रहा है, यानी a बराबर आ गया x + 2 और b बराबर आ गया आपका x + 3। a बराबर x + 2 और b बराबर x + 3। तो a और b का मान उसने नहीं पूछा, उसने पूछा है पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। तो पहला व्यंजक है हमारा पहला व्यंजक, तो पहला व्यंजक कैसे निकालेंगे, पहला व्यंजक हमने माना था a × x-5, तो a की जगह आप रखेंगे x + 2 × x-5, इसका गुणा करेंगे बाद में। अब दूसरा व्यंजक लिखेंगे, दूसरा व्यंजक
दूसरा व्यंजक है b इंटू एक्स माइनस 5। तो b इंटू एक्स माइनस 5, b की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान। तो b की जगह है x प्लस 3 और x माइनस 5। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखें, सॉल्व करेंगे इसको। x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 से करेंगे 5x। अब 2 का गुणा करेंगे x से 2x और 2 का गुणा 5 से करेंगे 10। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस के 5x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 3x और यहाँ पे माइनस 10। तो ये आपका पहला व्यंजक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 5 से करेंगे 5x। अब 3 का गुणा करेंगे 3x और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x में से प्लस 3x घटाएंगे तो माइनस के 2x और यहाँ पे माइनस 15। तो ये आपके पहले और दूसरे दोनों व्यंजक आ गए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये आपका पहला व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक। देखें अगला सवाल। देखें प्रश्न संख्या 18। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई तथा बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी लैंग्वेज बड़ी है तो सावधानी से देखें। सबसे पहले हमें एक सड़क बनानी है। ये सड़क है और सड़क पर 2 खंभे लगे हुए हैं, पहला और ये दूसरा। इन दोनों खंभों की लंबाई कैसी है, समान है। तो ये माना h का है तो ये भी h मीटर का है। तो दोनों के शिखर के उन्नयन कोण सड़क पर स्थित एक बिंदु, सड़क पर एक कोई स्थित है एक बिंदु। इसने कहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो ये सड़क की लंबाई होगी 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 2 समान लंबाई के खंभे, इसकी लंबाई h तो इसकी लंबाई h। 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु, सड़क पर एक बिंदु है, माना ये हो गया a बिंदु। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, इसका पहले का 60 है और दूसरे का कितना है 30 है। 30 और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई यानी ये वाली असली ऊंचाई क्या होगी और इनके बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। इसका नाम पूरा करते हैं A B C D और E। सबसे पहले नंबर 1 इसमें काम करेंगे तो हल लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर L अपॉन A यानी लंब बटे आधार। लंब की जगह आएगा h और आधार की जगह हम लिखेंगे। अगर ये पूरी 80 मीटर की है तो ये माना ये x की है तो ये रह जाएगी 80 माइनस x, यानी इसको हमने मान लिया x दूरी। तो ये पूरी 80 की है, 80 में से ये x मान ली तो ये रहेगी 80 माइनस x। तो आधार की जगह हम ये लंब की जगह हमने लिख दिया h और आधार की जगह लिखेंगे x। tan थीटा की जगह लिखेंगे 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे h बटा x, यदि हम क्रॉस गुणा करें तो x एकम x इधर और इधर आएगा √3h। इस पे डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर पहला। अब इसमें काम करेंगे, क्या नाम है A E B। तो समकोण त्रिभुज A E D में tan थीटा बराबर L अपॉन A लंब बटे आधार। लंब की जगह रखेंगे h और आधार की जगह रखेंगे क्या 80 माइनस x, 80 माइनस x। tan थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 60। tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे h बटा 80 माइनस x। यदि हम इसका क्रॉस गुणा करें तो यहाँ आएगा √3 इंटू 80 माइनस x बराबर क्या h। क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएं तो 1 का गुणा इससे करेंगे h और 80 माइनस x गुणा √3 से करें तो √3 इंटू 80 माइनस x। जहाँ पे हम x की जगह रख देंगे √3h। तो √3 इंटू 80 माइनस x की जगह क्या रख रहे हैं √3h और बराबर क्या h। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 का गुणा 80 से करेंगे तो आएगा 80 √3
और √3 का गुणा √3 से करें तो आएगा 3h बराबर h, क्योंकि √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ पे 3h हो गया और ये माइनस का 3h इधर जाएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा। तो 80√3 बराबर h प्लस 3h, तो h प्लस 3h कितना हो गया 4h, तो यहाँ पे 80√3 ये 4 नाम है इधर आया तो भाग में बटे कितने 4, यहाँ पे h 4 का भाग देंगे आएगा 20√3। तो यानी दोनों खंभों की जो ऊंचाई थी, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या मानी थी h, तो दोनों खंभों की ऊंचाई आ गई 20√3 और 20√3। तो इसने पहला सवाल पूछा था तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हमें h का मान इसमें रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका x बराबर √3h, x बराबर √3 इंटू h की जगह आप ये रखेंगे 20√3, तो 20 इंटू √3 गुणा √3 करते हैं तो 3, 20 के कितने हो गए 7, तो h की वैल्यू आ गई कितनी 60। तो ये वाली दूरी यदि 60 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी 80 - 60 घटा के 20। तो आपको लिखना है अतः खंभों की ऊंचाई बराबर है 20√3, खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 तथा दूरी कितनी आएगी, दूरी आएगी आपकी 60 मीटर तथा 20 मीटर, 60 मीटर तथा 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 60 और 80 में से 60 घटाएंगे तो कितनी आएगी 20। देखें अगला सवाल, देखें प्रश्न संख्या 19। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको इस चित्र में दिखाया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y लिखे हुए हैं, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे, आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कोण A और कोण C, यानी आमने और सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण, आमने सामने के हैं A और C, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। A का मान है 5y + 5 और C का मान है x + 10 बराबर 180। तो x प्लस इसको लिखेंगे 5y और 10 और 5 हो जाएंगे 15 बराबर 180। x + 5y बराबर 180, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो x + 5y बराबर 180 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 165। कितना आएगा 165। इस पर डालेंगे समीकरण नंबर पहला। अब लिखेंगे इसी प्रकार और भी आमने सामने के कोण हैं दो, एक और जोड़ा है B और D का। यहाँ लिखेंगे कोण B + कोण D बराबर 180। तो कोण B का मान कितना है 2x + 4 और D का मान कितना है 4y - 4 बराबर 180। अब इसको भी हम जोड़ेंगे 2x + 4y, 4 से 4 कट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये कट हो गया, यहाँ पे रह गए 180। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है तो x + 2y। कॉमन लेने का तरीका है कि जो संख्या कॉमन ले रहे हैं उसका हम भाग देते हैं। तो 2 से 2 कट, 2 से 4 कट, 2 दूनी 4, तो 2y आ गया। 2 का भाग 180 में देंगे तो कितना आएगा 90, लेकिन वो इस स्टेप में आएगा क्योंकि यहाँ से 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ रह जाएगा x + 2y। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2।
अब आप समीकरण 1 और 2 को करेंगे विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि होती है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। घटाने का तरीका क्या है? पहले को लिखेंगे x प्लस 5y बराबर 165। फिर दूसरा में दूसरा लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 90। घटाते समय नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ये कर 5y में से 2y घटाओ 3y, 165 में से 90 घटाएंगे तो आएंगे 75 यानी 75। y बराबर 75/3, तो y का मान आएगा कितना? 25। अब y का मान जो 25 आया है उसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है आपका? समीकरण 1 है आपका x प्लस 5y बराबर 165। तो x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 25 आया था बराबर 165। तो x प्लस 25 पंजे कितने होते हैं? 125 बराबर 25 पंजे 125 बराबर 165। 165 में से आपको घटाने 125, तो आपका आएगा x बराबर 165 और ये प्लस का 125 इधर जाएगा तो माइनस का 125। तो x बराबर आएंगे आपके 40। कितने आएंगे? 40। तो आपका x का आंसर आया 40 और y का आंसर आया आपका y का है 25। ठीक है, देखें अगला सवाल। देखें प्रश्न संख्या 20। उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 5, 11 और 15 रहता हो। यानी हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबरों को जब विभाजित करता है, तीनों नंबरों को भाग देता है, तो शेषफल 5 छोड़ता है, 11 छोड़ता है और 15 छोड़ता है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पूर्णांक। फर्स्ट पूर्णांक क्या है? फर्स्ट पूर्णांक है 396 और फर्स्ट शेषफल क्या है? फर्स्ट शेषफल है 5। तो यदि हम इसको घटा दें तो आएगा 391। सेकंड पूर्णांक क्या है? सेकंड पूर्णांक है 436। यदि हम इसमें से सेकंड शेषफल घटा दें तो कितना आएगा? 6 में से गए 5, 3 में से 2 गए 1, 3 में से गए 2 और यहाँ पे 4, 425। अब है थर्ड पूर्णांक। तो थर्ड पूर्णांक कैसे निकालेंगे? थर्ड पूर्णांक है 542 माइनस और थर्ड शेषफल है आपका 15। तो 542 में से आपको 15 घटाने हैं, तो 12 में से 5 जाएंगे 7, यहाँ 2 हो जाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ पे 5 यानी 527। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसने कहा है कि वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए बड़े से बड़ा। बड़े से बड़े का मतलब होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जब भी आता है तो वहाँ पे नाम होता है HCF, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालेंगे, तो तीनों का HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले या तो आप भाग विधि से कर लीजिए या फिर आप फैक्टर विधि से कर लीजिए। तो फैक्टर से करेंगे जिससे सरल रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 391, यहाँ पे 425 और यहाँ पे लिखेंगे 527। तो किससे भाग रहे हैं? सबसे पहले 391 में, तो सबसे पहले हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं। 17 दूना 34, 39 को भाग देंगे। 17 दूना 34 को बचेंगे कितने? 5। तो 5 बचेंगे तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, 17 की 51। अब यहाँ पे भाग देंगे 23 का, 23 एकम 23। इसको भी सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 8 40, बचेंगे कितने? 2 और 5 25। अब 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 35। अब देंगे 17 का, 17 एकम 17। इसमें सबसे पहले हम देंगे किसका? 3 का। 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3।
सबसे पहले इसमें देंगे 17 का, 17 3 51, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 17। 17 3 51 करने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे 7 का, तो 17 हो जाएगा। 17 1 17, फिर यहाँ पे 31 1 31। अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। तो जो कॉमन है वही आपका HCF है। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन है आपका 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। तो वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है 17, जिसको आप यदि 396, 436 और 542 में भाग दें तो कितना आएगा, 5, 11 और 15। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।